हम लोग का यहाँ पर जो मिल्किंग वाली गाय है उसका एरिया अलग है, और जो बछड़िया है नॉन मिल्किंग वाली गाय है जो ड्राई में है उनका एरिया अलग है। अच्छा। बछड़ियों के अंदर हम स्टेप लेते हैं, जैसे 0 से 3 मंथ तक उसका माँ का दूध ही मिलेगा उसको, और काफ स्टार्टर मिलेगा और पानी, ये 3 चीज ही देते हैं। उसके बाद 3 से 6 मंथ की बछड़ी अलग है, 6 से 12 मंथ की बछड़ी अलग है, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट रखा हुआ है। तो फीड वगैरह बछड़ियों को भी खिलाते होंगे आप? हाँ, फीड वगैरह भी उनको देते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे उनकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग ही उन लोगों को फीड देते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, तो पशुपालक भाइयों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दीनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के अंदर, पालनपुर जिला है, यहाँ पे एचएफ नस्ल की गाय का फार्म है, और पूरा एड्रेस भैया से जानते हैं किस प्रकार से ये डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कौन सी ब्रीड का चयन करना चाहिए, और एचएफ नस्ल की गाय कितना दूध देने की कैपेसिटी रखती है, इनको क्या खिलाते हैं, इतनी गर्मी में सेट हो रही है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में भी आराम से ये सेट हो रही है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज भैया से हम लेंगे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जिल पटेल है, मेरा फार्म है लुणवा पालनपुर। अच्छा। मेरा परमानेंट एड्रेस लिख लीजिए तो मलाना रोड चंदा कोई, वही मेरा एड्रेस है। तो भैया जैसे कि थोड़ा बहुत मैं परिचय लेना चाहती हूँ कि शुरुआत में जब शुरुआत की ना आप, तब कितने पशु थे आपके पास में? शुरुआत मेरे फादर ने की थी, वो 2 बछड़ियों से शुरुआत की थी, और उसके बाद थोड़े बहुत बढ़ाते गए, और अभी ये बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो शुरुआत की कितने साल पहले? 2019 में 18 से शुरुआत की थी मेरे फादर ने, और उसके बाद 2021 के अंदर हम लोग पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तो उसके बाद हम लोगों ने भी सोचा कि भाई चलो पापा का जो बिजनेस है उसके अंदर भी हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि क्या भाई कुछ पापा को दिक्कत आ रही है या पापा गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। तो पढ़ाई आपने कौन सी क्षेत्र में की, देखे तो आर्ट्स या साइंस? मैंने आर्ट्स कॉमर्स के अंदर की है, कॉमर्स के अंदर के। और मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, और ये भी मेरा मास्टर चल रहा है। तो पशु में कैसे इंटरेस्ट बढ़ा आपका, जैसे कि पढ़ाई छोड़ के, या क्या देखा कि जॉब नहीं की, इनमें इंटरेस्ट लिया? तो क्योंकि देखो सब लोग नौकरी वगैरह ढूंढते हैं कि भाई नौकरी बनना है सबको, कि भाई नौकरी 10,000 की या 15,000 की नौकरी समझ ली, हर मंथ का फिक्स है कि 15,000 आ रहे हैं। और बिजनेस में तो आप समझ लीजिए कि जैसा आपका इंटरेस्ट है, जितना बढ़ाना है उतना आप बढ़ा सकते हैं, कि भाई जितना तक लेवल ले जाना है उतना लेवल आप ले जा सकते हैं। तो अभी आपके पास में टोटल कितने पशु है? मेरे पास अभी टोटल 52 का स्टाफ है, और समझ लीजिए उसके अंदर बड़ी गाय है 29, एक भैंस है, और बाकी की 22 बछड़ियां है मेरे पास। अच्छा, और नस्ल केवल एक ही है, एचएफ नस्ल की है ना? HF। अच्छा, तो क्या मतलब रेट में जाता है दूध, कितना लीटर हो जाता है पूरे दिन का देखे तो? दिन का समझ लीजिए, सुबह और शाम का, सुबह का देखिए तो हमारा 200 लीटर होता है, और शाम का यानी दिन का दूध देने वाली गाय कितनी है? अभी मेरे पास दूध देने वाली गाय 22 है। 22 है, उसका दूध हो जाता है पूरे दिन का 400 लीटर हो जाता 400 है। लीटर हो जाता तो है। डेयरी में देते हो या बंदी पे? नहीं, डेयरी में देते हैं अपना। अच्छा, डेयरी में क्या रेट में जाता है? अपना डेयरी में जाता है 35 रुपए लीटर जाता अच्छा, है। 35 रुपए लीटर है। और फैट क्या जाती है? फैट होती है 3.8 से लेके 4.5 तक हो जाती है। अच्छा, 3.8 से 4.5 तक हो जाती है ना। तो फीड वगैरह ऐसा क्या खिलाते हो जिससे मतलब अच्छी फैट आए, एचएफ नस्ल में देखे तो? हम लोग फीड में देते हैं, कारगिल का यूज करते हैं फीड के अंदर। और फैट वगैरह के लिए तो जैसे समझ लीजिए कि सूखा घास चारा उनको टाइम पे देते हैं, हरा घास चारा देते हैं, और उसके साथ जो फीड होता है उसके अंदर हम साइलेज वगैरह मिक्स करके देते हैं। अच्छा, ये सारा खिलाते हो आप ना? साइलेज वगैरह ये भी खिलाते हो? साइलेज वगैरह भी खिलाते हैं, और खुद का साइलेज आप भी बनाते थे, पर अभी इस साल नहीं बनवाया है, अब अगले साल बनाएंगे अपना खुद का साइलेज पिट के अंदर। तो कितना बच जाता है पूरे महीने में देखे तो, कितना बिल हो जाता है महीने का? समझ लीजिए मिल्क का हो जाता है 4-4.5 लाख तक मिल्क का पेमेंट आ जाता है। अच्छा, और खर्चा वगैरह जैसे कि लेबर भी रखी होगी, इनके ट्रीटमेंट का, लाइट बिल और मेडिसिन वगैरह सारा खर्चा निकाल के वो कितना बच जाता है आपके पास में? समझ लीजिए तो वो 1 लाख 1.5 लाख तक बच जाता है उसके अंदर। पर जैसे हम लोग पशुपालन तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी बछड़ियां है, उसके ऊपर हमारा बहुत बढ़िया ध्यान है कि भाई बछड़िया कैसे उसका
उछेर कर सकते हैं। सही है। तो दोस्तों सब जगह देखते हैं, जैसे कि एचएफ नस्ल में हम बहुत सारे फार्म विजिट किए हैं, पर कोई ब्रीडिंग पे फोकस नहीं करता है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि दूध के साथ में ब्रीडिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इनके पास में भी बहुत अच्छी अच्छी बछड़ियां हैं, वो भी आपको विजिट करवाएंगे। तो बछड़ियां भी इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि दूध से कम प्रॉफिट मिले, तो हम आगे जाके उनको सेल करें तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। या वो बड़ी होगी, दूध देगी तो आराम से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और बाहर से कहीं से खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो वो सबसे अच्छी बात है। और कैसे क्या तैयार कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बछड़ियां, बहुत अच्छी बात है। और हाईएस्ट मिल्किंग वाली कितनी है आपके पास में गाय भी ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली? हमारे पास 16 या 17 लीटर तक की गाय है अभी हाईएस्ट में। टाइम का दिन का वो समझ लीजिए कि 30 लीटर तक चला जाएगा। 30-32 लीटर तक है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे कम देखे तो एचएफ नस्ल में कितने लीटर तक है आपके पास में? एचएफ नस्ल में कम से कम देखे तो 21-22 तक नॉर्मल है। कम है, नॉर्मल है ना, इससे कम नहीं है। नहीं, इससे कम नहीं। सारी जैसे कि गाय 10 लीटर से प्लस ही रहती है। 10 लीटर से प्लस ही नहीं रहती। जो फर्स्ट लैक्टेशन की होती है आपके फार्म की वो बछड़ी, तो वो फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दे देती है? आप देख सकते हैं साइड में आई हुई है मेरे फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है। तो इसका मिल्क रिकॉर्ड था 10.5 लीटर टाइम का, यानी दिन का था उसका 21-22 लीटर तक गई थी। बहुत अच्छी बात है। तो इसकी बछड़ी भी आपने तैयार की है? हाँ, इसकी बछड़ी भी हम लोग तैयार करते हैं। तो अभी जैसे कि ये सवाल पूछना चाहती हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में आप इनका कैसे क्या रख रखाव कर रखा है आपने, वो थोड़ा बहुत? देखो, एक तो पहले ये जो उनके लिए जो बैठने की जगह है वो सॉफ्ट है, यानी कच्ची मिट्टी में बैठ रही है, खुला घूम रही है। और उनके लिए शेड वगैरह भी बनवाए हुए हैं, फोगर वगैरह भी हम लोग रखते हैं कि भाई समझ लीजिए कि 10 बजे के बाद से लेकर शाम के 4 बजे तक फोगर रखते हैं, तो उनको क्या है थोड़ा बहुत कंफर्ट होता है। और आजू बाजू का जो साइड वाला एरिया है वो खुला है, क्योंकि बाहर से हवा चलती है तो उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, चाहिए। तो कभी बीमार वगैरह ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती? बीमार होती है या थोड़ी बहुत तो होती है? थोड़ी बहुत एचएफ में होती है दिक्कत, क्योंकि गर्मियों के टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और सर्दियों के टाइम में ज्यादातर नहीं आती। तो ये ज्यादा हाँपती है, मेन तो इनकी ये दिक्कत रहती है। जैसे कि अभी हम गाय देख रहे हैं, ये हाँप रही है, तो इसके लिए कुछ अलग आप मतलब फीड वगैरह या कोई प्रोडक्ट वगैरह पिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है? नहीं, ज्यादा हाँपती है तो ये गर्मी की वजह से ज्यादा हाँपती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर जो काविंग होती है वो सर्दियों के टाइम में ले लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट होती है वो सर्दियों के बाद, यानी होली आने के आसपास सब प्रेग्नेंट हो जाती है। और गर्मियों के टाइम में जब प्रेग्नेंट होती है गाय, तो वो अपना खाना और पानी छोड़ती नहीं है। और जैसे गर्मियों के टाइम में भी आती है गाय, तो वो सब कुछ छोड़ देती है, अपना खाना पानी दाना सब कुछ छोड़ देती है। गर्मी में ज्यादा दिक्कत रहती है? गर्मी में ज्यादा दिक्कत रहती है। गर्मी में ज्यादा दिक्कत रहती है, जो मतलब जो काविंग होगी तो देख लो वो भी बीमार होने का ज्यादा चांस रहता है, छोटी रहती है, ज्यादा हाँपती है, तो वो इनमें ज्यादा समस्या वो गर्मियों के टाइम में बहुत आती है। शेड वगैरह बनाए, ये कितने साल पहले बनाए आपने? ये समझ लीजिए 3 साल पहले हम लोगों ने बनाए थे। पहले ये जो आप पीछे देख रहे हैं वही स्ट्रक्चर था हमारे पास, पर वहाँ पर क्या बंद के रखते थे गाय को। उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें ज्यादा आती थी, तो उसकी वजह से उन लोगों को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया घूमने के लिए। अच्छा, तो बांध के रखा था, अब खुला रख रखा है आपने, तो इसमें मतलब वो मेडिसिन वगैरह का खर्चा कम लगता होगा, क्योंकि उधर बीमार वगैरह। हाँ, वो बांध के रखते तो वहाँ पर ज्यादातर बीमारी वहाँ पर ज्यादा आती थी, जैसे मस्टार्टिस समझ लीजिए। क्योंकि नीचे पक्की जगह है, वगैरह नहीं लगी इसलिए। और मिट्टी आप देख सकते हैं, इस प्रकार की मिट्टी नीचे डाल रखी है। और सभी गाय अभी यहाँ पे आराम से खुले में बैठी है। सभी के लिए अलग अलग पार्ट बना रखा है। बछड़ियां हैं वो अलग पार्ट में है। और इनको सूखे हरे में क्या खिलाते हो? सूखे में समझ लीजिए कि भाई जो हमारे पास बाजरी का पुट्टर होता है या फिर चने का होता है वो हम लोग देते हैं। और सीजन वाइज जो आता है, जैसे मूंगफली का आता है, गेहूं का आता है, हाँ। वो सब अलग अलग खिलाते हैं। और जो हरे में होता है वो हरे में मक्का, ज्यादातर मक्का होता है, और साइलेज खिलाते हैं उसके साथ साथ। साइलेज खिलाते हैं। तो ये पूरा एक पैकेट पूरे दिन का चाहिए या? हाँ, एक पैकेट पूरे दिन का चाहिए। उधर की साइड में पड़ा है। तो ये मकई का है या? हाँ, मक्के का है।
तो भैया बता दीजिए कौन सी गाय आपके फार्म पे मिल्किंग वाली है, कौन सी ड्राई है थोड़ा बहुत? अभी हम लोग जहाँ जिस शेड के अंदर खड़े ये सब गाय देख रहे हैं वो मिल्किंग वाली है। ये सभी मिल्किंग मिल्किंग वाली है। कितनी है? 22 है ना? 22 गाय मिल्किंग में है। और जो हमारे पीछे देख रहे हो वो सब नॉन मिल्किंग में यानी ड्राई में पड़ी हुई है। अच्छा, ड्राई में। तो ये प्रेग्नेंट भी होगी कितने कितने महीने की? ये अभी 8वें महीने के, हम 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं गाय को, क्योंकि 2 महीने को उसका रेस्ट पीरियड होता है। अच्छा, 2 महीने की। तो 8वां महीना और 9वां महीने के अंदर छोड़ देते हैं उन लोगों को। बहुत अच्छी बात है। और मिल्किंग कैसे किया, हाथ से करते हैं या मशीन से? नहीं, मिल्किंग हम लोग मशीन से ही करते अच्छा, हैं। मशीन से करते हैं ना। कितने लेबर रख रखी है आपने अपने फार्म पे? अपने फार्म पे 4 लेबर है टोटल, यानी 2 जोड़े रखे हुए अच्छा, हैं। 2 जोड़े रखे हैं ना। तो सारा संभालना वही संभाल लेते वही हैं। संभालते हैं। अच्छा, और दोस्तों आप सेट देख सकते हो एक बार, और खुले में बंदी मतलब खुले में रहती है गाय, तो आप देखते हो इस प्रकार का ये खाने की ये जगह बना रखी है इसे। तो यहाँ पे इनको सूखा चारा डाल देते हैं और साइलेज वगैरह डाल देते हो, तो ये पूरा दिन खाती रहती है। अभी चने का ये भूसा आप देख रहे हो, चने का भूसा है, तो ये भी खाती है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं कोई आती दिक्कत नहीं आती है। हरे में। अभी तो साइलेज है, साइलेज और मक्का थोड़ा बहुत मिलता है। अच्छा, मक्का मिलता है। तो दोस्तों कैसे लगी जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर करना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल के हमारे चैनल पे आए। ओके।